प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हैं उन्हें मदद की भावना ही दीनहीन भावना से नहीं देखा जाए, बल्कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि इस वजह से लोग कोरोना के लक्षण छुपाते हैं, जिससे केस बिगड़ जाते हैं और डेथ रेशियो बढ़ जाता है। आगे उन्होंने बताया कि प्रदेश में हमारी रिकवरी रेट अन्य राज्यों से बेहतर है, फिर भी हमें अब ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले डर ज़्यादा था और केस कम, लेकिन अब डर कम है और केस लगातार बढ़ रहे हैं या ज़्यादा है। भ्रम दूर करना चाहता था कि कहीं से ये भ्रम आ गया था कि संडे का अवकाश समाप्त कर दिया गया है लॉकडाउन का। ऐसा नहीं, अब रविवार को लॉकडाउन नहीं रहेगा, केंद्र की गाइडलाइन ऐसी ही है। जहां तक कोरोना की बात है, कोरोना में हमारे यहाँ कल 21,473 टेस्ट किए थे, जिसमें से नए केस हमें 1,424 मिले और डिस्चार्ज 1,132 स्वस्थ होकर अपने घर गए। रिकवरी रेट हमारी 76-75 इसके बीच में लगातार बनी हुई, और देश के अंदर भी हम अब 17वें नंबर पर हैं। लगातार क्रम में भी हम ठीक होते जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना अपना जाल फैला रहा है, और जहां तक मैं समझता हूं कि पहले लॉकडाउन के अंदर कोरोना का डर था, केस कम थे। अब केस ज्यादा है, डर कम हुआ है। डर कम होने के कारण से लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं, और इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सावधानी रखें। दूसरा, कोरोना की कारण से थोड़ा रिश्तों में खटास आ रही है। कोरोना पेशेंट को अछूत मानते हैं। मेरी ये भी प्रार्थना है कि उस पेशेंट को सावधानी से रखें, लेकिन अछूत न माने, हे दृष्टि से न देखें। इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोगों को प्रारंभिक स्टेज पे जब जुकाम, खांसी, बुखार होता है तो वो छुपाता है कि मुझे पूरे परिवार का या समाज का या मोहल्ले का तिरस्कार झेलना पड़ेगा, और इस कारण से केस बिगड़ जाते हैं। हमारी मौत की संख्या बढ़ जाती है लेट आने के कारण से। एक अस्पताल जो रेफरल अस्पताल बन गए, कुछ प्राइवेट अस्पताल, उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि संज्ञान में आने पर, अथवा एक पैरामीटर भी हम गृह विभाग से जारी करेंगे प्राइवेट अस्पतालों को, कि अगर ऐसा लगता है आपको कि केस बिगड़ रहा है तो उस पैरामीटर के पहले ही आप उसे रेफर करें, जिससे कि डेथ न हो। आज मुख्यमंत्री जी ने भी कोरोना की बैठक में इस तरह की बातें कही है। शीघ्र ही मुख्यमंत्री जी डीनों के साथ और कलेक्टरों के साथ बैठने वाले हैं। सीरो सर्वेलेंस टेस्ट भोपाल के अंदर 2-3 दिन के अंदर प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि हमारी रोग रोधक क्षमता कितनी है ये भी सभी के ध्यान में आ जाएगी। बाकी तो संख्या है भोपाल, इंदौर की, वो तो सब आंकड़ों में आई गई होगी। भोपाल में 243, इंदौर में 243, भोपाल में 163, ग्वालियर में 104, जबलपुर में 89, ऐसी एक सूची है।